भोपाल की तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी भोपाल से, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक का खौफ। जिला प्रशासन को करना पड़ा नजरबंद। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल से ही डरा जिला प्रशासन। प्रदीप पटेल को किया गया है नजरबंद। आपको बता दें कि प्रशासन को पटेल के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा था, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें भोपाल से, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक का खौफ। जिला प्रशासन को करना पड़ा नजरबंद। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल से ही डरा जिला प्रशासन। प्रदीप पटेल को किया गया है नजरबंद। प्रतिनिधि नहीं, मैं बात कर रहा हूँ विधायक से। हाँ रुक जाइए आप। नहीं मेरे सर बात करने दो विधायक। बड़े भैया नमस्ते 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 था जी। और प्रशासन ने जो अतिक्रमण 3 महीने पहले आश्वासन दिया था हटाने का, वो नहीं हटाए। उनकी गलती है। उस गलती को जो उन्होंने गलती किया उसके लिए हिंदू समाज ने पत्र लिखा जी, धरने में बैठे, उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं किए। आमरण अनशन में बैठे, उसके बाद भी नहीं किए। और इसलिए अब ये मुझे अभी अज्ञातवास में पहले रीवा में रखे थे, अब अभी मैं आया हूँ फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए, तो मुझे फिर से गिरफ्तार करके पता चल। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये भाजपा के विधायक को नजरबंद क्यों करना पड़ा? विस्तार से पूरी घटनाक्रम समझाइए। देखिए, बिल्कुल अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि ये व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि ये विधायक कांग्रेस का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रदीप पटेल। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को पिछले 48 घंटे में देखें तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा खेल चल रहा है। पहले विधायक पहुंचते हैं, विधायक का विरोध होता है, फिर जिला प्रशासन उनको पकड़ के रखता है। उनको कहीं ना कहीं कोशिश एक तरह से पहले नॉर्मली नजरबंद करने की होती है, लेकिन विधायक वहां से गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई अपराधी गायब हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर पूरा प्रशासन और पूरी पुलिस एक विधायक को ढूंढने में लग जाती है कि इस विधायक के कारण व्यवस्थाएं न बिगड़ जाए। ये अजीबोगरीब आंख मिचौली का खेल लगभग 48 घंटों तक चलता है। देर शाम फिर विधायक को पकड़ लिया जाता है और उनको नजरबंद करके रखा जाता है। विधायक पूरी तरह से मुखर होकर बात करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सत्ताधारी दल के विधायक अपने संगठन प्रमुख से और मुख्यमंत्री से ये बात नहीं कह पा रहे हैं। और अगर यहाँ पर सरकार तक के संदेश है, बल्कि डिप्टी सीएम तो खुद रीवा के हैं राजेंद्र शुक्ल, उनसे किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है, ये तमाम चीजें बड़ी अजीबोगरीब और असमंजस की स्थिति पैदा करती हैं। और सवाल ये भी उठता है, स्थानीय विधायक को क्या जिला प्रशासन ने विश्वास में नहीं लिया कार्रवाई के पहले, और अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि एक सत्ताधारी दल के विधायक को ही नजरबंद करके रखा गया है। और जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं विधायक, वो निश्चित रूप से बताता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सत्ता और संगठन के बीच की समन्वय की कमी है, और उसके कारण ही जो है प्रशासनिक अधिकारी एक अलग दिशा से कार्य कर रहे हैं। और ये जो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसकी तस्वीर है कि एक भाजपा के विधायक को, यानी कि सत्ताधारी दल के विधायक को लगभग 12 घंटों से ज्यादा से नजरबंद करके रखा गया है। जी अनुराग जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब पूरा मामला क्या, आखिर विधायक को नजरबंद क्यों करना पड़ा? देखिए, पूरा मामला जिला प्रशासन के द्वारा एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद विधायक ने विरोध किया। विधायक के विरोध करने के बाद वहां के जो स्थानीय रहवासी हैं वो विधायक के साथ आ गए, और ये अतिक्रमण हटाने को लेके जो दोनों ही दलों की, मतलब दोनों, माफ कीजिए, जो विधायक और जिला प्रशासन के बीच अलग अलग बातें थी। जिला प्रशासन विधायक की बात से सहमत नहीं था और विधायक जिला प्रशासन की बात से सहमत नहीं थे, पर विधायक के साथ काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। क्योंकि इसके पहले जिस तरह से घटनाक्रम हुआ कम्युनिटीज के बीच में, उसके बाद में कोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण को ऐसे नहीं हटाया जा सकता, लेकिन विधायक की नाराजगी बहुत इस कदर थी कि इसके बाद ऐसा लगा कि कहीं विधायक के कारण एक बार फिर से जो है कम्युनल राइट्स न बढ़ जाए, विधायक के कारण ऐसी स्थिति ना हो कि वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। और यही कारण है कि पहले जिला प्रशासन ने विधायक को अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल गए। निकलने के बाद जिला प्रशासन को ऐसा लगा कि फिर लोगों को अगर कहीं भड़का दिया विधायक ने या ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण घटना
और ज्यादा जो है खराब हालत में पहुंच जाए, पूरी स्थानीय स्थिति जो कि तनाव में रही है लगातार 3 दिन से, वो और बिगड़ जाए, इसलिए उनको नजरबंद किया गया। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि क्या कोई ना कोई पक्ष तो गलत है, या तो जिला प्रशासन या सत्ताधारी दल के विधायक, पर ये सामने आना जरूरी है कि किसके कारण स्थितियां बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा है, या जिला प्रशासन सही तरीके से कदम नहीं उठा रहा था, क्यों इतने नाराज हैं स्थानीय विधायक। तो ये तमाम चीजें जो हैं अब पूरे की पूरे समन्वय पर सवाल खड़ा करती है रीवा जिला प्रशासन के और रीवा के स्थानीय विधायकों के बीच के, खासतौर पे सत्ताधारी विधायक दल के। इसमें निश्चित रूप से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला वहीं से हैं, उनको कहीं ना कहीं अब दखल देने की जरूरत पड़ेगी, या फिर सरकार के उच्च पदस्थ लोगों को इस पर दखल देने की जरूरत पड़ेगी। और देखना ये होगा कि संगठन किस तरह से इस मामले में बात करता है, क्योंकि अब ये बड़ा सवाल हो गया है कि सत्ताधारी दल के विधायक के साथ ही जिला प्रशासन का समन्वय नहीं बन पाया है। जी अनुराग जी, प्रशासन इस पूरे मामले पर कब तक नजरबंद करके नहीं रखने वाली है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं कि किसी तरह का अब दोबारा से कोई बवाल ना हो, किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। जब तक के जिला प्रशासन इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि लोग शांत बैठ गए हैं, लोग अब जो है माहौल ठीक हो गया है, तब तक निश्चित रूप से मान के चलिए कि विधायक को अभी नजरबंद करने का मन बना चुका है जिला प्रशासन। लेकिन ऐसा ना हो कि ये नजरबंदी भी एक नए बवाल का कारण बन जाए। काफी समझदारी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो वहां पर बिल्कुल सामान्य नजर अब तक के नहीं आ रही, जबकि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जी अनुराग जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या सरकार और विपक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में पहले दिन सामने आई थी, लेकिन पिछले 48 घंटे के घटनाक्रम पे विपक्ष ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कल देर शाम के बाद घटनाक्रम हुआ है, वर्किंग आवर्स अब शुरू होने जा रहे हैं, सबसे पहले सत्ता पक्ष की और संगठन के प्रमुखों की इस पे प्रतिक्रिया लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, और यही निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी और यही तय करेगा कि आगे जिला प्रशासन का कदम क्या रहने वाला है। जी अनुराग जी, भाजपा की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ चुकी है? संगठन क्या कुछ कदम उठाएगी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? देखिए, बिल्कुल वही जानने की कोशिश हम थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, तमाम लोग इस निश्चित रूप से इस मामले पर चर्चा जरूर कर चुके होंगे। क्योंकि घटनाक्रम देर शाम का था, पूरी रात नजरबंद रहे हैं, सुबह अब वर्किंग आवर्स शुरू हो रहे हैं, तो अब रिएक्शन सामने आना शुरू होंगे, चाहे वो संगठन का हो, सरकार का हो या फिर विपक्ष का हो। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो आपको बता दें कि यहाँ पे मऊगंज में देवरा महादेवन मंदिर विवाद मामले में विधायक प्रदीप पटेल को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। अनुराग जी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो पूरा मामला आपको बता देते हैं। यहाँ पर मंदिर विवाद मामले में विधायक प्रदीप पटेल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल विधायक पटेल पुलिस की हिरासत से आजाद होने के बाद देवरा महादेवन शिव मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। मंदिर के पास पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नई गढ़ी के रेस्ट हाउस में रखा गया है। आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती भी इस दौरान कर दी गई है। तो आपको बता दें कि विधायक को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें एक रेस्ट हाउस में रखा गया है। आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो प्रशासन को पटेल के कारण कानून व्यवस्था में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद उन्हें नजरबंद करके रखा गया था। अब दोबारा से उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है। आपको बता दें कि मंदिर विवाद को लेकर यहां पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद विधायक प्रदीप पटेल को पुलिस ने नजरबंद कर लिया था। वहीं विधायक प्रदीप पटेल नजरबंद से वापस चले गए थे, भाग गए थे। उसके बाद दोबारा से इन्हें पकड़ लिया गया है। तो प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। विधायक प्रदीप पटेल को यहां पर फिर से दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया।